नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का यह दावा है कि कानून व्यवस्था राज्य में बहुत ही ठीक ठाक है। यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि यहां पूरी तरह से कानून का राज्य है। लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? इसका जवाब तो खुद भाजपा के बड़े नेता ने दे दिया है, बल्कि यह कहें भाजपा की बड़ी नेत्री ने दे दिया है, जो भाजपा की उपाध्यक्ष हैं, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य की बात कर रहे हैं, जिन्हें जाटव बना करके पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, यानी भाजपा की तरफ से। भाजपा जाति की राजनीति की मुखालफत करती है, विरोध करती है और मायावती पर यह इल्जाम लगाती है भाजपा की मायावती जाति की राजनीति करती है और भाजपा बेबी रानी मौर्य को जाटव बना करके पेश कर रही है। उसी बेबी रानी मौर्य ने कहा है वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि अगर आपके साथ महिलाओं की तरफ मुखातिब है, वो महिलाओं को कह रही कि अगर महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो शाम के 5 बजे के बाद आप थाने ना जाएं। जी हां, आपने सही सुना, उन्होंने यही बात कही है कि शाम के 5 बजे के बाद आप थाने ना जाएं, आप सुबह का इंतजार करें तब थाने जाएं, और जब जाएं तो किसी परिजन को साथ लेकर के जाएं, चाहे वो आपका पति हो, पिता हो या भाई हो। ये बेबी रानी मौर्य कह रही हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और बड़ी नेत्री हैं भाजपा की। के नाम पे एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहां बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना, जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। आप लोगों को उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2022 में और तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत की को लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रही हैं और काफी उम्मीद जता रही हैं कि जीत उसी की होगी। इस बीच में जो योगी आदित्यनाथ सरकार का यह दावा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उसकी पोल खुद बेबी रानी मौर्य ने खोल दी है। आपको बता दें कि मायावती भी जाटव समाज से आती हैं। तकरीबन 20 से 22% दलित वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में। इन 22% में तकरीबन 50% जाटव समाज से आते हैं लोग, यानी कि जाटव दलित समाज से जो जाटव लोग हैं, जाटव समुदाय के लोग हैं, वो आते हैं और उसी समुदाय से जोड़ा गया है बेबी रानी मौर्य को और जाटव समुदाय से उन्हें पेश किया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है विशेषज्ञों के जरिए कि बेबी रानी मौर्य को खड़ा करके मायावती का काट निकाला जा रहा है भाजपा के जरिए। उसी बेबी रानी मौर्य ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई महिलाओं के साथ अप्रिय घटना घट जाती है तो 5 बजे के बाद शाम में अंधेरा हो जाने की वजह से आप थाने ना जाएं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि हर थाने में एक महिला अधिकारी जरूर होती हैं और एक सब इंस्पेक्टर जरूर होती हैं। बावजूद इसके उन्होंने मना किया है कि नहीं जाएं थाने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून का कैसा राज है उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेबी रानी मौर्य कह रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। एक और बात जोड़ा है, किसान आंदोलन चल रहा है उत्तर प्रदेश में और खास करके गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जिलों में पंचायतें भी की जा रही, किसानों की तरफ से महापंचायतों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाया है बेबी रानी मौर्य ने और कहा है कि किसानों को उत्तर प्रदेश में खाद नहीं मिल रहा है। अब बताइए, जब खुद बेबी रानी मौर्य ये बात कह रही हैं तो क्या जवाब होगा योगी सरकार का? मायावती के राज की अगर बात की जाए, जोड़ना जरूरी इसलिए हो जाता है कि 2007 से 2012 के बीच जब मायावती का राज था उत्तर प्रदेश में, मायावती का शासनकाल था जब उत्तर प्रदेश में, तो कहने की जरूरत नहीं है कि कानून व्यवस्था कैसा हुआ करता था यहां, किस तरह से कानून का राज यहां चला करता था उत्तर प्रदेश में, किस तरह से कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सही तरीके से लागू किया जाता था उत्तर प्रदेश में। यह कहने की बात नहीं है और इसके बारे में आज भी चर्चाएं होती हैं, आज भी जिक्र होता है। और इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बसपा की अगर बात करें, बीएसपी की बात करें तो लगातार बीएसपी हमलावर है भाजपा पर। हालांकि भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है। आपको याद होगा कि पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। 300 से ज्यादा सीट तो अकेले अपने दम पर भाजपा ने जीता था। तकरीबन 312 सीटें भाजपा को मिली थी और भाजपा सहयोगियों की अगर बात की जाए तो 320 प्लस सीटें मिली थी भाजपा सहयोगियों को। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। और
फिर से भाजपा का ये दावा है और भाजपा ये चाह रही है कि वो सत्ता में वापस आए। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां यही चाहती हैं कि वो सत्ता में आए। अगर वो सत्ता में है तो सत्ता में वापस आए, अगर वो सत्ता से दूर पहले से है तो फिर से वो सत्ता में आने की कोशिश करती हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ये जिज्ञासा होती है, ये ख्वाहिश होती है। तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तो भाजपा भी वही चाह रही है। बीएसपी की अगर बात की जाए तो हमने आपको पहले ही बताया कि 2007 से 2012 के बीच में जब पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बीएसपी की थी, यानी बसपा की थी, तो कानून का राज यहां किस तरह से काम करता था, इसमें हर लोगों को इस बात की वाकफियत है, इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में मायावती का जो शासनकाल था वो कानून के मामले में सबसे बेहतरीन शासनकाल माना जाता है। अब योगी सरकार जिस बात का सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटती है, सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर के एग्रेसिव होती है योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के, उसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खुद बीजेपी की नेत्री ने सवाल खड़ा कर दिया है। वो भी बड़ी नेत्री, ऐसी नेत्री जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जो उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि शाम के 5 बजे के बाद अगर आपको जाना पड़े थाने, महिलाओं के बारे में उनसे कहा है तो आप ना जाएं, उससे अवॉइड करें, बचने की कोशिश करें और सुबह में जाएं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता हमलावर है बीजेपी सरकार पर, यानी योगी सरकार पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या फिर कांग्रेस पार्टी के यूथ अध्यक्ष हो या इसके अलावा जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने भी कटाक्ष किया है, उन्होंने भी निशाना साधा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि मायावती का जो शासनकाल था वो कैसा था, योगी आदित्यनाथ का जो शासनकाल है वो कैसा है। क्योंकि फैसला तो बहरहाल आप ही को करना है, आप जिस तरफ जाएंगे उसकी जीत होगी, आप जिससे किनारा करेंगे उसकी हार होगी, ये तय है। क्योंकि जनता सर्वोपरि है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसलिए जनता को सोच समझ कर ही अपना वोट डालना चाहिए। चाहे पार्टी कोई भी हो, आपको जो अच्छा लगे उसे वोट दें, लेकिन तमाम पहलू को सामने जरूर रखें और जो सामने चीजें हैं उससे आप आगाह हैं, उसकी जानकारी आपको है, इसलिए तमाम पहलू को सामने रखें। अच्छे जो भी उम्मीदवार हों, हालांकि अभी काफ़ी वक्त है 2022 में चुनाव होने हैं, अभी बहुत पहले की बात है, लेकिन मन तो टटोला जाता है, मन अभी से बनाया जाता है और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जनसभाओं की भी शुरुआत हो ही चुकी है। इसी संदर्भ में तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, इसलिए आपको भी मन बनाना पड़ेगा। चाहे जिस राजनीतिक पार्टी का जो भी स्वच्छ उम्मीदवार हो उसे आप वोट दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और आप तय करें कि किसके राज्य में शासन व्यवस्था सबसे बेहतर था, कानून का राज किसके शासनकाल में सबसे बेहतर तरीके से लागू किया जाता था, आप खुद तय करें। हमने आपके सामने जिक्र किया समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में कई मौकों पर। 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार थी, 2007 से 12 के बीच में 2012 से 17 अखिलेश, 2007 से 12 मायावती की सरकार थी। हालांकि उससे पहले भी मायावती 3 बार मुख्यमंत्री उससे पहले बन चुकी थी, 2007 में चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। और जो अब अटकलें लगाई जा रही हैं, जो कयास आराइयाँ हो रही हैं, जो लोग बता रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि इस बार बसपा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है, खास करके कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा उठाने जा रही है बसपा, और इसी मुद्दे के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि बहुत सारे मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे। तो बेबी रानी मौर्य ने जो बात कही है उसके भी आप ध्यान में रखें, उससे पहले जिनका भी शासन रहा है उसे भी आप ध्यान में रखें, और उसको ध्यान में रख करके आप फैसला आपको लेना है, फैसला लें, और जो भी वक्त पे आने के बाद उचित होगा वो आप करें, निर्णय करें, फैसला करें। या आप पर निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर बसपा अच्छी लगती है तो बसपा को वोट दें, आपको सपा अच्छी लगती है सपा को वोट दो, आपको कांग्रेस अच्छी लगती है कांग्रेस को वोट दें, आपको भाजपा अच्छी लगती है भाजपा को वोट दें, या और भी दूसरी छोटी पार्टियां भी चुनावी मैदान में होंगी, जो भी अच्छी लगती है आप उसे वोट दें। लेकिन आप अंदर एक बार अपने अंदर ज़रूर झांकें और सही निर्णय ज़रूर लें। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी वक्त से बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मन तो अभी से टटोला जाना शुरू हो गया है मतदाताओं का। इसीलिए तो जनसभाएं भी हो रही हैं, इसीलिए तो नेतागण अग्रसर भी हो रहे हैं, इसीलिए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां काफ़ी एग्रेसिव भी नज़र आ रही हैं। हम और भी दूसरे मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।